प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टैलेंटेड हरियाणा। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो साइंस की क्लास होगी और साइंस में हम केमिस्ट्री का जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी वो करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है 7, 8, 9 जनवरी 2022 को ग्राम सचिव कनाल पटवारी और रेवेन्यू पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है और उस एग्ज़ाम के हिसाब से आपका जो अब तक जो हरियाणा में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें साइंस जो है वो 8 से 10 नंबर की है आ रही है दोस्तों। तो उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर मैंने ये सीरीज़ है ये स्टार्ट की है साइंस की। इसमें मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिक्स और कंप्लीट बायो में आपको कराऊंगा। और हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो केमिस्ट्री से करेंगे और केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो पीरियोडिक टेबल होगा। दोस्तों, अगर हम पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि 70% आपकी जो केमिस्ट्री है वो कवर हो जाती है। इसीलिए मैं अभी जो एग्ज़ाम है वो अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन ही बाकी हैं। इसीलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम पहले करेंगे ताकि जो क्वेश्चन आए उसमें इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाएं और हमारा जो क्वेश्चन है वो हम अपना अटेम्प्ट कर सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप जैसा कि पढ़ पा रहे होंगे हमारी जो क्लास है दोस्तों पीरियोडिक टेबल की, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ आवर्त सारणी की। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए आवर्त सारणी होती क्या है, पीरियोडिक टेबल होती क्या है, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी सारणी या टेबल में तत्वों को, तत्व का मतलब है एलिमेंट, तत्व का मतलब है एलिमेंट, किसी भी सारणी या टेबल में तत्वों को व्यवस्थित ढंग से लगाना आवर्त सारणी या फिर पीरियोडिक टेबल कहलाता है। आवर्त सारणी का इतिहास हम पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने कब कब प्रयास किया था तत्वों को, एलिमेंट्स को व्यवस्थित ढंग से लगाने का। दोस्तों, सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो 1829 में किया गया था और जो पहला प्रयास है वो डोबे राइनर ने किया था। उन्होंने एक नियम दिया था जिसे त्रिक का नियम कहते हैं। त्रिक का नियम का मतलब ये है कि उन्होंने ट्रिपलेट बनाई थी। जैसा कि हम मैथ में पढ़ते हैं कुछ ट्रिपलेट हम पाइथागोरस में हम अप्लाई करते हैं, जैसे 3, 4, 5 मिलकर ट्रिपलेट बनाती हैं। उसी प्रकार उन्होंने तत्वों को 3-3 भाग में डिवाइड करके, 3-3 तत्वों को डिवाइड करके ट्रिपलेट बनाई थी तत्वों की, एलिमेंट्स की। और इसीलिए उनके जो नियम है उनको कहा जाता है त्रिक का नियम। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल को बनाने का पहला प्रयास किसने किया था, तो आप बताएंगे डोबे राइनर ने किया था। कब किया था? 1829 में किया था। कौन सा नियम दिया था? त्रिक का नियम दिया था। ट्रिपलेट उन्होंने बनाई थी एलिमेंट्स की। और उन्होंने एलिमेंट को कैसे रखा था, तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास रखा था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था दोस्तों। जैसे जैसे परमाणु का, जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक मास बढ़ता है तो वैसे वैसे उन्होंने बाएं से दाएं बढ़ते एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट को रखा था। ट्रिपलेट का उनका क्या नियम था दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने 3-3 एलिमेंट को अलग अलग डिवाइड किया था और उन्होंने कहा था कि जो पहला और जो तीसरा एलिमेंट है, अगर मैं उनके एटॉमिक मास का औसत एवरेज निकालूं तो वो दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आएगा, लगभग बराबर होगा, ऐसा ही उन्होंने बताया था। देखिए एक बार दोस्तों, जैसे कि हम मान लेते हैं ए, बी और सी हमारे पास 3 तत्व हैं। पहला तत्व का जो एटॉमिक मास है वो एम है, ऐसा हम मान लेते हैं। दूसरे तत्व का एटॉमिक मास bm है और तीसरे तत्व का एटॉमिक मास cm है। तो उन्होंने बताया था कि जो am और cm जो एटॉमिक मास है, पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास है उसका अगर मैं औसत निकाल लूं तो वो लगभग बराबर आएगा दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के।
उन्होंने जो पहली ट्रिपलेट बनाई थी जो बिल्कुल सटीक थी, बिल्कुल सही थी, वो थी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जैसा कि हम जानते हैं लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। तो देखिए दोस्तों, त्रिक के नियम के अनुसार लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है, अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो 23 आएगा और 23 ही सोडियम का एटॉमिक मास होता है। तो ये बिल्कुल सफल जो ट्रिपलेट थी वो बनी थी। उसके बाद दोस्तों सारी जो उन्होंने ट्रिपलेट बनाई थी वो उनकी सफल नहीं हुई थी। जो कम सफल थी वो थी कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। और कुछ ट्रिपलेट ऐसी थी जो बिल्कुल ही सफल नहीं थी, जिन ट्रिपलेट पे ये नियम बिल्कुल ही लागू नहीं हो रहा था। वो थी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जाएगा कि उनकी बिल्कुल सफल जो ट्रिपलेट थी उनमें से कौन सा तत्व इनमें से है, कौन सा तत्व नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन दे के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जाएगा कि जो ट्रिपलेट दे रखी हैं क्या उनमें ये ट्रिक के नियम के अनुसार ये सफल थी या असफल थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट रखे गए थे। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस नियम को फॉलो नहीं करते थे। सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम भी इस नियम को फॉलो नहीं करते थे। ये जो ट्रिपलेट बनाई थी वो इस नियम के अकॉर्डिंग नहीं थी। उसके बाद दोस्तों ये जो पीरियोडिक टेबल थी ये नहीं चली, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से एलिमेंट को रखा था वो काफ़ी एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल है ये नहीं चली। उसके बाद दूसरा प्रयास करते हैं न्यूलैंड 1865 में, 1865 में न्यूलैंड दूसरा प्रयास करते हैं पीरियोडिक टेबल को बनाने का। और वो जो नियम देते हैं वो लॉ ऑफ ऑक्टेव देते हैं, अष्टक का सिद्धांत देते हैं। अष्टक सिद्धांत का मतलब ये है कि इन्होंने एलिमेंट को 8-8 ग्रुप में डिवाइड किया और इन्होंने जो ग्रुप बनाए एलिमेंट्स के वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास बनाए। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने एलिमेंट को रखा और इन्होंने जो अपने एलिमेंट हैं उनकी जो तुलना है वो संगीत के 7 अक्षर से की, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हमारे 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद फिर से जो 8वां स्वर आ जाता है वो सा आ जाता है। तो पहला और 8वां जो है वो बिल्कुल समान होता है संगीत में। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि मैंने जो 8-8 ग्रुप में जो एलिमेंट को डिवाइड किया है उसमें पहले और 8वें जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल समान होंगी, जैसे कि संगीत में पहले और 8वां बिल्कुल जो स्वर है वो समान होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस टाइम न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल को बनाया था उस समय कितने एलिमेंट थे वो ज्ञात थे, कितने एलिमेंट का उस टाइम पे पता लगा चुके थे। तो आप बताएंगे उस टाइम पे 56 एलिमेंट ज्ञात थे। जो पहला एलिमेंट था वो हाइड्रोजन था और आखिरी जो अंतिम एलिमेंट था वो थोरियम था। ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट एलिमेंट था वो कौन सा था, वो थोरियम था। दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल भी ज़्यादा लंबी नहीं चली। इसका रीज़न ये था कि ये जो उनका जो मेथड था पीरियोडिक टेबल बनाने का कि पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, 7-7 एलिमेंट को छोड़ के, जैसे कि संगीत के 7 स्वर होते हैं उसी प्रकार। तो ये जो उनका नियम था वो कैल्शियम तक ही साबित हुआ था। कैल्शियम के बाद जो आगे जो एलिमेंट उन्होंने दावा किया था कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी वो सेम नहीं मिली, इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल भी नहीं चली। उसके बाद दोस्तों आते हैं मेंडलीव 1869 में, 1869 में मेंडलीव जी आते हैं। इन्होंने जो एलिमेंट है उनको ग्रुप और पीरियड में बांट दिया। ग्रुप का मतलब है वर्ग और पीरियड का मतलब है आवर्त। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो सीधी रेखाएं होती हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये ग्रुप होते हैं, वर्ग होते हैं। और जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये पीरियड होते हैं, आवर्त होते हैं।
अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड थे। दोस्तों 8 तो ग्रुप थे और 7 पीरियड थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। और आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो भी ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर रखी है, इसीलिए मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, तो मेंडलीव हैं। दोस्तों मेंडलीव जी ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस समय कितने ज्ञात तत्व थे, कितने एलिमेंट्स का पता लग चुका था, तो आप बताएंगे 63 एलिमेंट्स का पता लग चुका था। और इन्होंने एलिमेंट को कैसे रखा, इन्होंने भी एलिमेंट को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा था। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते थे तो एलिमेंट का एटॉमिक मास इंक्रीज होता था। दोस्तों अब तक जो पीरियोडिक टेबल बनाई है सबसे पहले बनाई डोबे राइनर ने, उसके बाद न्यूलैंड ने, अब आए मेंडलीव, तीनों ने ही एलिमेंट को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा था, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये भी जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, आज के समय पे हम इसे नहीं पढ़ते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये भी इतनी सफल नहीं हुई थी, इसमें भी कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या कमी थी दोस्तों, इन्होंने जो एलिमेंट को रखा था वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखा था। जब हम लेफ्ट से राइट जाते थे तो एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो इंक्रीज होता था, बढ़ता था। पर ये दोस्तों इनका लागू नहीं हुआ कोबाल्ट और निकेल पे। इन्होंने पहले कोबाल्ट को रखा, फिर निकेल को रखा। अब अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्या होना चाहिए, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कम होना चाहिए और निकेल का एटॉमिक मास ज़्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 होता है और निकेल का एटॉमिक मास 58.7 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट वाले का एटॉमिक मास ज़्यादा है, राइट वाले का एटॉमिक मास कम है, तो यहाँ पे ये नियम लागू नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं रखी। आइसोटोप्स क्या होते हैं इसके लिए मैं आपकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखिए कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। अब देखिए दोस्तों उसके बाद आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो 1913 में बनी थी, 1913 में बनी थी। इसको बनाने वाले थे हेनरी मोसले। और इन्होंने कहा, देखिए दोस्तों आज जो हम पढ़ते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो हेनरिक मोसले ने जो बनाई थी वही पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं। इन्होंने इनसे हटके बात की थी। अब तक जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखा था, पर हेनरिक मोसले ने इनसे अलग काम किया। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है, जो एलिमेंट है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, वो एटॉमिक नंबर पर निर्भर करती हैं, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती हैं। अब तक जितने भी वैज्ञानिक आए थे उन्होंने एटॉमिक नंबर की बात नहीं की थी, वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चल रहे थे। पर हेनरिक मोजले जी ने इनसे अलग बात की कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने एलिमेंट्स को रखा। दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड में डिवाइड किया। 18 ग्रुप इन्होंने बनाए, ऐसे सीधी जो लाइन थी वो 18 बनाई और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो 7 बनाई, जो पीरियोडिक टेबल हम आजकल पढ़ते हैं। दोस्तों इन्होंने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है। कौन कौन से ब्लॉक थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये पूछा जाता है कि इस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं। तो दोस्तों हम एक बार इनको भी देख लेते हैं। एस ब्लॉक में दोस्तों 2 ग्रुप हैं, एस पहला ही ब्लॉक होता है, इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है। पी ब्लॉक में दोस्तों 13 से 18, ग्रुप नंबर 13 टू 18 होता है पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में दोस्तों 3 से 12 नंबर जो ग्रुप होते हैं वो डी ब्लॉक में होते हैं। एफ ब्लॉक डी ब्लॉक का ही भाग होता है, एफ ब्लॉक होता है उस वो डी ब्लॉक का ही भाग होता है। इसका मतलब इसमें भी कौन से ग्रुप होते हैं, 3 से 12 नंबर के ग्रुप इसमें होते हैं। दोस्तों ये पूछा जाता है कि एफ ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट होते हैं, तो आप बताएंगे एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट, 28 तत्व होते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, 1 और 2। पी ब्लॉक में अपने 13 से 18 ग्रुप होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, टोटल 18 ही ग्रुप होते हैं। डी ब्लॉक में दोस्तों 3 से 12 नंबर के जो ग्रुप हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जो ग्रुप हैं वो डी ब्लॉक में होते हैं। और एफ ब्लॉक भी डी ब्लॉक का ही पार्ट है। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट को, कुछ ऐसे तत्वों को रखा गया है जो डी ब्लॉक में जो तत्व हैं उनसे अलग उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अलग प्रॉपर्टीज वाले जो तत्व हैं, एलिमेंट है, उनको एफ ब्लॉक में रखा गया है। और ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स की संख्या 28 है। दोस्तों ये पूछा जाता है कि अब तक कुल कितने ज्ञात तत्व हैं, कितने एलिमेंट का हम पता लगा चुके हैं। तो 118 तत्व का हम पता लगा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी 114 आपको मिलेंगे। दोस्तों इनमें से नेचुरल कितने हैं और आर्टिफिशियल कितने हैं। जो हम पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट देखते हैं वो सारे ही नेचुरल नहीं होते और सारे ही आर्टिफिशियल नहीं होते। नेचुरल का मतलब ये है कि वो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि वो लैब में बनाए जाते हैं। दोस्तों 118 तत्वों में से 92 जो तत्व हैं, 92 जो एलिमेंट हैं वो नेचुरल हैं, और 26 हमने क्या किए हैं, लैब में बनाए हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो 70% कम से कम केमिस्ट्री का पोर्शन है वो आपका कवर करेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने पीरियोडिक टेबल का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो हमने पढ़ा, और इससे भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।